हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो आज हम कुछ इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम उसे बैलेंस कर सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पर कुछ आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और कुछ उनके आंसर्स भी आपको दिए हैं। तो हम केवल यहाँ पर ये चेक करेंगे कि आपने इनको कैसे बैलेंस किया हुआ है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन वाली, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो अब हम सेकंड इक्वेशन यानी बी इक्वेशन लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे बैलेंस की गई है। तो जो इक्वेशन है वो है Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2, ये आपकी इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड और ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड आप देखिए कि आयरन का जो नंबर है वो 1 है। अगर कोई नंबर नहीं होता है इसका मतलब वो 1 है। तो Fe के आगे कोई नंबर नहीं है तो वो 1 है, और यहाँ Fe के आगे 2 नंबर है। तो इसका मतलब आयरन के 2 एटम्स हैं। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड में आपको 2 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आयरन बैलेंस हो गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप यहाँ पर H2 देख रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपके ऑड और इवन नंबर हैं। यानी यहाँ पर 1 है, तो अगर ऑड नंबर है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो हम इसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं कि हम जो ऑड नंबर है आपके पास यानी 3, उसी नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, आपको पता है कि फ्रंट नंबर और जो डाउन नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6। तो यहाँ अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन कितने करने होंगे, 6। तो आप 6 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। सो दिस इज दी बैलेंसिंग टेक्निक। तो आपने क्या क्या चेंजेस किए, आयरन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 नंबर लगाया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया। तो यहाँ आपके पास ऑड नंबर था, इवन नंबर नहीं था, तो उस ऑड नंबर से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। बीच में आप नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आपको पूरे H2O के सामने 3 लगाना पड़ेगा, तो आपने यहाँ 3 लगा दिया। उसके बाद जब ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई तो अब हाइड्रोजन को आपने चेक किया। तो हाइड्रोजन को अगर आपने चेक किया तो 3 2 6, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 6 है। तो आपको इधर भी 6 करने के लिए आपको यहाँ 3 ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन हुआ। अब हम सेकंड वन लेते हैं। दिस इज CO2, एक सेकंड, हाँ, दैट इज CO2 प्लस H2O, ये आपका है। और जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है C6H12O6। और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, याद आ गया, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो अब आप यहाँ पे चेक करो, कार्बन कितने हैं यहाँ, 6, और यहाँ कार्बन 1 है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ 6 लगा दीजिए, ये आपने 6 ऐड कर दिया। अब आप चेक करिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। तो 6 2 12, यानी अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। नाउ चेक दी ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 6 मल्टीप्लाइड 2, कितनी ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर, 12। और यहाँ पर भी यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपकी 6। तो 12 और 6 कितने हो गई, 18। यहाँ चेक करिए आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन आपकी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर 6 है आपके पास। तो यहाँ भी आपको 12 करनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल आपके पास रिएक्टेंट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 12 तो ये है, और 8 और 6 आपके पास ये है ऑक्सीजन। तो 12 और 6 टोटल कितनी हो गई ऑक्सीजन, 18। तो अब यहाँ पे भी आपको 18 करना होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी 6 है,
यहाँ पे आपको 12 करना है तो आप सिंपली 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपके पास यहाँ पर 6 ये और 6 2 जा 12, ये टोटल 18 अब आपके पास यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में हो गई। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम इसको क्लियर करते हैं और फिर नेक्स्ट। सो लेट्स चेक अवर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है आपकी Fe2O3 प्लस कार्बन और प्रोडक्ट्स बने आपके Fe प्लस CO2। दिस इज द इक्वेशन। दिस इज स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको कि हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, आपके पास आयरन है यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन है आपके पास 3, कार्बन है यहाँ पर 1। ये आपकी हो गई रिएक्टेंट साइड। अब हम प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे। आयरन है आपके पास 1, कार्बन है आपके पास 1 और ऑक्सीजन है आपके पास 2। सो इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको आयरन यहाँ पर भी 2 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आयरन बैलेंस हो गया। तो अब जो इक्वेशन है वो आपकी आयरन का जो पार्ट है वो बैलेंस्ड हुआ। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में आपके पास है 3, तो हमें यहाँ भी ऑक्सीजन 3 करनी पड़ेगी। तो अभी आपको बताया था कि अगर ऑड, एक साइड ऑड नंबर एक साइड इवन नंबर है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ ऑक्सीजन आपके पास 3 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितनी है 2, यानी एक तरफ रिएक्टेंट साइड आपके पास ऑड नंबर है, प्रोडक्ट साइड आपके पास इवन नंबर है। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप यहाँ पर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए रिएक्टेंट साइड में और 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट साइड में। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ ऑक्सीजन 2 3 जा, अब ये हो गई आपके पास 6। ऑक्सीजन कितनी हो गई 6। यहाँ पर चेक कीजिए ऑक्सीजन आपके पास कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई 2। अब आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई 6। तो ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि क्योंकि आपको ये 2 नंबर पूरे कंपाउंड के आगे अप्लाई करना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर अब आयरन का नंबर हो गया 2 2 जा 4। तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ भी आपको 4 करना पड़ेगा। तो जो आपने ऑलरेडी नंबर लगा दिया था 2, आप उसको हटा देंगे। आपने हिट किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप फिर ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 करने के लिए आप यहाँ से 2 हटाकर यहाँ पर 4 अप्लाई कर देंगे। तो अब आयरन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब रह गया कार्बन। तो यहाँ पर 3 आगे लगाने से प्रोडक्ट साइड में 3 आपने लगा दिया था, तो कार्बन यहाँ कितने हो गए थे 3। तो अब आपको रिएक्टेंट साइड भी 3 करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा, तो कार्बन भी 3 हो गए। सो आप इसको फ्रेश एक बार ही लिख सकते हैं कि आपने कैसे कैसे इसको बैलेंस किया। तो लेट्स चेक अगेन। तो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं इस इक्वेशन को फ्रेशली। तो यहाँ पे इक्वेशन आपने लिखी Fe2O3 प्लस C एरो Fe प्लस CO2, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो आपने आयरन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 2 लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 3 था, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 2 था। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट साइड 2 है, तो रिएक्टेंट साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि रिएक्टेंट साइड 3 है तो आप प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द ऑक्सीजन नंबर इज 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा करने से आपके आयरन का नंबर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आयरन अब हो गया 2 2 जा 4 और जबकि आपने क्या लगाया था 2 लगाया था। तो इसलिए अब आपको इसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और अब आपको यहाँ पर इसको हटा करके
वापस से क्या लगाना पड़ेगा, 4 अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये नंबर आपके बैलेंस हो गए। यहाँ पर 3 अप्लाई करने से कार्बन का नंबर कितना हो गया था, 3। तो रिएक्टेंट साइड भी कार्बन का नंबर 3 करने के लिए आप रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये आपकी तीनों चारों रिएक्शंस हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं